काफी है, वो गैर जरूरी है। मैं जरूरी काम पहले कर लूं, अपनी गिनती पूरी कर लूं। लालच होता है बंदे को, मैं अपने दाने पूरे सुट ला जी, मेरे वजीफा पूरा हो गया जी, मैं 100 पढ़ लिया। वो जो बेचारे गिनती वाले हैं, जिसे सुल्तान होंगे तस्बीह दा तू कसबी हो, वो तस्बीह का कसबी जो है वो बेचारा इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं गिनती पूरी कर लूं। ये नहीं पता कि ये अगर कज़ा हो गई, नमाज राब हकीकत कज़ा बवद, लेकिन नमाज सोहबत मारा कज़ा न खाहत। हमारे नक्शबंदी मशाइख फरमाते हैं, मियाँ रब की फर्ज नमाज की भी कज़ा है, लेकिन मेरी मजलिस कज़ा हो गई। अगर मेरी बात, मेरा जुमला, मेरा लफ्ज और मेरा हर्फ और मेरी सोहबत कज़ा हुई तो उसकी कोई दोबारा अदायगी नहीं। वो गया, जो गया सो गया। नमाज राब हकीकत कज़ा बवद, लेकिन नमाज सोहबत मारा कज़ा न खाहत बू। सैयदना ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं, इसका तर्जुमा किया आरिफ खड़ी शरीफ। वो कहते हैं, सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों। हिक हिक सुखन शरीफ इन्हादा करदा महरम राजों। यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सच सालतात। इसकी तफसीर फरमाई है, इसकी शरह फरमाई है, इसका मतलब और मफहूम खोला आरिफ खड़ी शरीफ ने कि इसका मतलब क्या है। तू सारी जिंदगी नींद के खड़ा रहे, लेकिन कैफियत क्या होगी कि जाग बिना दूध जम दे न बाहू, भावे लाल होवन कड़ कड़ के। बस वो इबादत का दूध कड़ रहा है, उबल रहा, वो उबलता रहेगा, उबल उबल के जल जाएगा, सड़ जाएगा, जम के दही नहीं बनेगा। ना दही बनेगा, ना उसमें से मारिफत का मक्खन निकलेगा, क्योंकि जाग तो लगी नहीं। जाग नहीं ना लगी, जाग तो कोई नजर वाला ही लगाएगा, क्योंकि जगा वही सकता है जो खुद जाग रहा हो। जो खुद सोया हो वो क्या जगाएगा। आप न तालिब हैंड कहीं दे ते लोकां नू तालिब करते हो। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह के पास, मैं नाम नहीं लेता, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादा नशीन गोलड़ा शरीफ गए कि हुजूर मैं आया हूँ। कई ऐसे भी होते हैं ना, वो फरमाइशी खिलाफत भी मांग लेते हैं, भाई पीर ते असी घर दी बस खिलाफत चाहिए। वो कहने लगे हुजूर बस पीर तो हम हैं, गद्दी भी बहुत बड़ी है, खिलाफत नहीं कहीं से, बस उसके लिए आया हूँ। तो पीर मेरे शाह ने फरमाया, आप इतनी बड़ी गद्दी के सजाद नशीन, खिलाफत कोई नहीं। आप कहेंगे कोई नहीं, इजाजत भी कोई नहीं, खिलाफत भी कोई नहीं। तो पीर साहब ने एक प्यारा बड़ा मुझे जुमला याद आ गया, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कहने लगे, हूं तक भेडा ही मुंदे रहे, मतलब ये है कि तेरे तो पहले हजारों मुरीद हैं, वो किधर जाएंगे। वो जो पहले कर लिए हैं वो कहां, वो किस खाते में जाएंगे। उन्हें तो नहीं ना पता कि तू है कि नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, फिर नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता। इसलिए शेख ऐसा हो कि जिसकी सोहबत नफल नमाज से बेहतर हो। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाज। हिक हिक सुखन शरीफ नादा करदा महरम राज। ये वही पीर होगा जिसको फर्ज पता है किसे कहते हैं, वाजिब पता है किसे कहते हैं, सुन्नत पता है किसे कहते हैं, मुस्तहब पता है किसे कहते हैं। ये वो पीर हो सकता है। वो पीर नहीं कि ना फर्ज की परवाह, ना वाजिब की परवाह, ना सुन्नत की परवाह, ना मुस्तहब की परवाह। जो फर्ज भी अदा ना करता हो वो क्या महरम राजों बनाएगा, जिसे फराइज की परवाह नहीं है। और आज ऐसे लोग, जो बड़ा पीर, बड़ा बुजुर्ग और बड़ा शेख होता है, उसका मतलब ये होता है कि हजरत साहब ना नमाज पढ़ते हैं, ना इनको पढ़ने की जरूरत है। ये वो गुमराही का रास्ता है जिसने तबाह कर दिया अहले सुन्नत व जमात।
हमारी बड़ी अक्सरियत हम दाता साहब और गौस पाक के मानने वाले लोग, जिन्होंने 40 साल तहज्जुद गुजारने की, फजर इशा के वजू से फजर पड़ी, हम उनके नाम लेवा हों, उनके मानने वाले हों, और आज उनकी गद्दियों पर शराबी और बदकार बैठे हों, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे में, और कौम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, किसी ने वो असल रुख दिखाए और रहनुमाई की। ये हमारे अकाबिर ने, ये जो तबलीग के प्लेटफॉर्म थे, ये मैं कहा करता हूँ अक्सर कि रायविंड आबाद उसी वक्त हुआ है जब तेरी खानकाह बर्बाद हुई है। जब खानकाह में पीर मेहर अली शाह न रहा, पीर जमात अली शाह न रहा, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह, ये लोग न रहे, जब पीर दीन दिया करता था मुरीद को, पीर के दर से मुरीद ईमान की दौलत लेने जाता था और सीने को रोशन और मुनव्वर करने जाता था, न रायविंड का नामो निशान था, न कोई मंसूरे का नामो निशान था। जब से खानकाहें वीरान हुई और खानकाहें दुनियादारी के अड्डे बने, खानकाहें जो हैं फैक्ट्रियां और तिजारत गाहें बन गईं, उस वक्त से ये रायविंड जैसे जंगल भी आबाद हो गए, क्योंकि उम्मती दीन चाहता है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है, जो ठग होते हैं, दीन के डाकू चोर और लुटेरे होते हैं, वो ऐसे माहौल में फिर फायदा उठाते हैं, फिर शब खून मारते हैं। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसा हमें इमाम मिला हो और फिर भी हम ठोकरें खा रहे हैं। वो कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। जहां सियासी रखवाली भी चोरों की हो, मजहबी रखवाली भी चोरों की हो, वहां भोली भेड़ें कहां जाएंगे, वहां उम्मती कहां जाएंगे। इसलिए अपना किबला दुरुस्त करो। ये मिलाद पाक की महफिल खुद मुर्शिद कामिल है। ये महफिल मिलाद अगर कोई मुरीद सादिक हो, मुरीद सादिक हो, अब वक्त नहीं कि मैं इस पे दलाइल और शवाहिद अर्ज करूं, मुरीद सादिक हो तो ये महफिल वाले तक पहुंचा देती है। तालिब सच्चा हो, तालिब सच्चा हो और आदाबे बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता, उसे पता हो कि तुझसे दर दर से सग और सग से है निस्बत। वो गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाजे अमलन जानता, सिर्फ नारे की हद तक नहीं। और ऐसा गुलाम हो कि किसी को पूछना न पड़े तू किसका गुलाम है। बस आखिरी जुमला में अर्ज कर, एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि सच्चे मुरीद की निशानी क्या है। फरमाया सच्चा मुरीद वो है जिसे देखकर उसका पीर याद आ जाए, बस पूछना न पड़े तो किसका मुरीद है, वो सच्चा मुरीद है। और मैंने कहा सच्चा उम्मती कौन है? सच्चा उम्मती वो है जिसे देख के उसके आका याद, वो चलती फिरती नात हो, वो चलता फिरता गुलामी रसूल का नमूना हो। बस ये कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। रब्बे करीम हमें अमली, रूहानी, कल्बी और हकीकी गुलामी अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।